निकालो, इसे निकालो, निकाल के इसके भगाओ। गारी वारी दे रहे थे तो अच्छा। मैं भी बोली कि गारी अपना जबान सही करके बोलिए। आज जब आपको यहाँ घर से भगाया जा रहा था, ताला भी बंद करने को सुनने मिला कि ताला भी बंद कर दिया गया, तो आप क्या करती हैं? आपका क्या कदम रहता है? साथियों नमस्कार, मैं आशीष मौजूद हूँ जनपद जौनपुर के कुछ गांव में, जहाँ की एक शादी पूरे जनपद ही नहीं पूरे भारत में बहुत तेजी से वायरल हुई थी, बहुत तेजी से चर्चाओं का विषय था। हमारे कैमरे के फ्रेम में मनभावती जी है। इनकी शादी हुए लगभग 1 महीने से ज्यादा हो गया है। मनभावती जी किस परिस्थितियों में 1 महीने थी, लेकिन अब ये खबर चल रही है सोशल मीडिया पर और तमाम मीडिया चैनलों पर, डिजिटल मीडिया पर, कि मनभावती को उनके घर से भगाया जा रहा है। उनके ससुराल यानी कि सगरू राम के घर से मनभावती को अब भगाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि सगरू राम की यहाँ कोई संपत्ति नहीं है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि ये जो समय चल रहा है जुताई बुआई का, मनभावती क्या करेगी, कहाँ जाएगी? अगर इसको वो जमीन नहीं मिलेगी जो सगरू राम ने बेची, उसके अलावा बची हुई जमीन नहीं मिलेगी, तो मनभावती क्या जोतेगी, क्या बोएगी, कहाँ खाएगी, कहाँ रहेगी? सवाल ये भी खड़ा होता है कि उसको यहाँ से क्यों भगाया जा रहा है। अगर सगरू राम को खाना पीना दाना पानी पैसा सब कुछ मिलता तो सगरू राम इतनी अवस्था में आके इस महिला के हाथ पैर पड़ के शादी क्यों करता? ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। क्या जो मनभावती को भगाया जा रहा है, या क्या संपत्ति के लालच में भगाया जा रहा है, या कुछ अलग ही कहानी है? सुनने में ये भी आ रहा है कि मनभावती से कहा जा रहा है कि तुम 2 लाख रुपए ले लो और सुलह कर लो और यहाँ से चली जाओ। अगर मनभावती गलत है, सगरू राम की कोई संपत्ति नहीं है, तो उसे 2 लाख रुपए का झांसा क्यों दिया जा रहा है? ऐसे में हम मनभावती से बातचीत करते हैं और आप पूरा मामले का जानने का प्रयास करते हैं। मनभावती, क्या तुमको ये भगाया जा रहा है, ये बात सही है? हम भगाया जा रहा है। कौन भगा रहा है? ऐसे इनके पटीदार लोग हैं, ऐसे इनके रवि उबी इनकी बड़ी मम्मी उम्मी कहती है कि यहाँ से तो तुम्हारा नहीं है, हमारा एक घर हो रहा है। अच्छा। आप चली जाओ। हमको अगर उनका आपके घर होता तो ताला मार के जाना चाहिए ना दिल्ली। आप क्यों ताला नहीं मारी? ताला मार के जाना चाहिए। जब उसी घर में मैं शादी करके ले आए हैं तो हम इसी घर में रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। तो तुमने ये नहीं कहा कि अगर तुम्हारा घर है तो सगरू राम इसमें कैसे रहते थे? वही पूछे मैं कि कैसे रहते थे, कहते कि वो जैसे कि घर वो नहीं था तो हम सोचे बनवाए तो बोल के हमें रहने दो, तो हमें से जाने दो, जब तक जिएंगे रहेंगे। अच्छा। इसके बाद हमारा तो है ही है। मतलब सगरू राम इतना उनके उसके 11 महीने पहले बीबी थी, अब वो सगरू राम किसी दूसरे के घर में शरण मांग के रहते थे, मतलब ये है? हाँ, कि उनका कुछ भी नहीं, वो भिख मांगा था। हाँ। मैंने भी खर्चा बर्चा देता था। अच्छा। अथवा करता था, उसके कुछ भी नहीं है। अच्छा। हाँ, वो लोग हमारे घर में हम बनवाए थे। हम कहे कि कुछ लोग बताते हैं कि नहीं वो 10 घर बकरी वो गांव में है, वो घर गिर गया था। अच्छा। अच्छा। तो ये लोग जैसे समरू उनकी पत्नी जो है पहले से बनवा के खेत में यहाँ पे बनवाई है। कोई लोग बताते हैं आबादी जमीन है। अच्छा। और ये बनवा के लोग यहीं पे रहते थे, और जो उनका परिवार वहाँ पे रहते थे घर अथवा वाले, वहाँ दिल्ली में अपना बनवा के हैं। अच्छा। तो ऐसे लोग जल्दी आते नहीं है यहाँ पे। जब ये खत्म हुई थी इनकी समरू की पहली वाली पत्नी, तो उसी में आए थे अथवा कर और के बाद मिल उल के गए थे, तब से नहीं आए। और फिर जब ये खत्म भय शादी करके मेरे लिए खत्म है, तब ये लोग फिर आके अपने उनके संपत्ति के लिए सब लोग दौड़ फीस लगाए हैं कि हमारा सब कुछ हो जाए। अच्छा मनभावती, आपने क्या ये पता करने का प्रयास नहीं किया कि सगरू राम को खाना दाना पानी दवा मिल रहा था, या वो भटकते थे जो उनकी इस अवस्था में शादी करने की नौबत आई? क्योंकि अब तो आपको आए काफी दिन हो गया है, लोग आपसे जानने पहचानने लगे होंगे, आप जानने का प्रयास नहीं किया अगल बगल आजू बाजू जाकर? हाँ, वो लोग झूठ बोल रहे हैं कितना जन कि हमने बना के खाना दे रहे थे, हमारी लड़की खाना बना के दे रही थी, अपने घर से खाना खिलाएंगे पटीदार लोग। बाकी जैसे और लोग कहते हैं नहीं वो अपने हाथे बनाते खाते थे। अच्छा। इतना दिन हो गया पुरानिया होके, कभी कभी भूखे सूझ जाते थे वो। कभी एक दिन हम खुशी मेरे से फोन पे बात कर रहे थे, कहते कि हम अपने हाथे खाना नहीं बनाए, मेरा तबीयत खराब था। तो हमसे आपसे हाथ गोड़ जोड़ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि जैसे हमारी बेटी जैसा हो, हमसे मेरे से अथवा शादी कर लो, हम बेटी हो तुम, मेरी सेवा कर दो खाली। अच्छा। हम जो मेरा संपत्ति है अथवा तुम्हारे बच्चे लोग को हम भविष्य बनाएंगे, तुम्हारा बनाएंगे, हम बिगाड़ेंगे नहीं। अच्छा, ये जो सड़क पे मकान है सगरू राम का, इससे जो और लोग रहते हैं, जो परिवार के उनके सदस्य हैं, पटीदार लोग, वो लोग का घर इस मकान से कितनी दूरी पर है? वो लोग थोड़ा ये मंदिर है ना, हाँ। इन्हीं की मंदिर है जैसे, तो मंदिर के बगल में उन लोग का घर है। अच्छा। हाँ, उनके पटीदार जो हैं उनके बगल में है। अच्छा, मतलब मारा पीटा भी गया था कि केवल भगाया जा रहा नहीं, था? जैसे मेरे गाँव के गाड़ी ऊपर दे थे, अच्छा, गाली की घर है। में से निकाले। हाँ, घर में से निकाले, मेरे लड़के सो रहे थे, लड़की लड़का उसके भी घर में से निकाले। बोले कौन थे था ये आपको भगाने वाला? हाँ, इसे
इनके से रवि है, इनकी बड़ी मम्मी है, जैसे उनके रवि के जो पाटीदार हैं, हाँ। उनकी 2 लेडीज वो भी आई थी। हाँ, और जो उनका ये तो यार उनका नाम वो लोग नहीं आ रहा है, क्योंकि वो लोगों के लड़के उड़ के आ रहे थे, तो कहते नहीं निकालो इसे, निकालो, निकाल के इसके भागा। गाड़ी उड़ी दे रहे थे, तो अच्छा। मैं भी बोली कि गाड़ी अपना जबान सही करके बोल के हम भागा के थोड़ी आई हैं, हम शादी करके आई हैं। अगर आप लोग को रहता तो वो मुझे शादी करके क्यों ले आते? तो ऐसे कैसे कह रहे हैं कि नहीं हमारा है, हमारा है, हम नहीं जाएंगे। अच्छा जो सगरू राम ने जमीन बेची हुई है उसमें से कुछ हिस्सा बचा भी हुआ भी हो? अब है जैसे 16 सब कहता है, 16 बिस्सा भाई उनका जमीन है। हाँ। और इधर उधर देखेंगे तो अभी भी उनका जमीन है। सब लोग झूठ बोल रहे हैं कि बेच दे, बेचे नहीं है। तो क्या वो जमीन का नाप करके अलग करके जिन्होंने लिखाया था उसमें कब्जा किया कि अभी वो किसके हाथ में जमीन है? अभी जैसे कि देखो वो बोल रहे हैं कि अभी तो कुछ नहीं हो, सब वही वाकई में होता है, तो बाटा अभी वाटा नहीं जुताई था। बुआई कहाँ करोगी? ये सीजन चल रहा है जुताई बुआई का, यही जुताई बुआई जो करते हैं लोग यही साल भर खाते हैं। हाँ, ये जुताई बुआई अधिया पे अपना खेत दे रहे थे। तो अधिया पे खेत सब लोग बोते थे, तो इनका आधा अनाज ले लेते थे, आधा अनाज इनके देते थे। ये लोग खा रहे थे ये लोग। ये लोग बोलते नहीं खेत की पारी जो संपत्ति अथवा बोया है खेत, ये हमारे पाटीदार के दिया जाए। तो लेकिन जब सगरू राम की वो जमीन है तो मालिक कैसे वो लोग हो गए हैं? हाँ, तो वही मैं बोल भैया जैसे बोल रहे थे कि जैसे की पारी जैसे धान लगा है जब बोए है नदिया पे, जैसे हमें जैसे अनाज मिलने चाहिए, जैसे धान और हमें मिलने चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता है कि नहीं वो लोग उनके पाटीदार लेंगे? अच्छा आज जब आपको यहाँ घर से भगाया जा रहा था ताला भी बंद करने को सुनने मिला कि ताला भी बंद कर दिया गया, तो आप क्या करती हैं? आपका क्या कदम रहता है? जैसे एक बार ताला मारे थे तो मैं समय नंबर पे फोन करके बुलवाए खुलवाए थे, वो लोग खुला के चले गए। 2-3 बार फिर मैं कहीं इधर उधर जा रही थी, जाने नहीं दे रहे थे एक लोग। तो फिर मैं जा रही थी, वो रवि रोके कहाँ जा रही हो? हम कहीं जा रहे, कहीं मत जा, ताला खोल के जा। हम कहे ताला हम नहीं खोलेंगे। सब कुछ तो उठा ही ले गए, घर में है क्या? कुछ भी नहीं है, बाकी हम ताला मारे। क्या क्या ले गए? जैसे सर सामान जैसे कुल बर्तन बर्तन को रहल, ठंडा परात, गहना भी रहल, पैसा कौड़ी रहल, सब कुछ उठाई ले गए ना। अच्छा। कुछ भी ना, पलंग तक था, कुल गेहूं चावल तक लेकिन उठाए ले गए ना, अच्छा। कुछ भी ना छोड़े, कुछ भी ना छोड़े, कुल उठाए ले गए ना। तो वो हम जब ताला मार के निकले तब फिर हम पीछे भी आए थोड़ा, क्योंकि देखे तो ये भी ताला मारी हूँ, ये भी ताला मारी हूँ कि ताला खोलो, कल ताला हम नहीं खोलेंगे। इस बात में फिर मैं 100 नंबरिया बुलाई, तो लोग कहते हमारा हमारा है। अच्छा, मतलब प्रशासन तक आपकी बात पहुंच चुकी है, उनको कानून को पता है? हाँ, पता होगा। जैसे वो लोग आए तो कहते कागज दिखाए कि नहीं हमारा है, हमारा है। हम कह नहीं, यह फर्जी कागज बना है, यह फर्जी कागज है, इनका कागज नहीं। क्योंकि जब हम पहले बार थाने पे गई थी तो नहीं कि संगरूप नाम बता रहा था, अच्छा। कि नहीं कि इनका है जमीन, घर और इनका बता रहा था। ये लोग कहते नहीं हमारा है, तो हम कहे हम नहीं मानेंगे इसे, हम इसे नहीं मानेंगे। तब फिर नहीं ताला नहीं खुला, वो लोग चले गए, ताला नहीं खुला। मैं ताला फिर 9 बजे रात के मैं ताला तोड़ी, फिर 12 बजे रात के झगड़ा झंझट हुआ, पुलिस आए, ताला खुलवा के तब गए। फिर थाने पे बुलाए, थाने पे गई, वहाँ बात हुआ कि इसको भी बनवा दो, कागज कागज ये भी बनवा ले। हाँ, सोफा से बनाओ, कहो झगड़ा लड़ाई मत करो। हाँ, ये बात हुई।